तो अभी हम खाना खाने आए हैं। ये हमारा खाना है। अरे डिक्की को बुला ले। ये हर्षु है। ये हर्षु की साली है कामिनी। क्यों उनकी नहीं है तू? नाराज हो गए वो। जा मना अब। संदीप मुझे पूरा का पूरा रसगुल्ला खिलाने वाले थे। मैं गुस्सा हो गई। मैंने कहा कम से कम तोड़ के तो खिलाओ। फिर कह रहे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं उसे देख रहा था। मैंने कहा ठीक है अच्छा। तो अब आ गया है वो टाइम जब मैं पहनूंगी अपनी कुमाऊँ की ज्वेलरीज, और वो बहुत अच्छी होती है। सारी ज्वेलरीज गोल्ड की हैं और देखो कितनी प्यारी लगती हैं। इसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए मैं थोड़ी देर बाद पहनूंगी रंगीली पिछौड़ी। ये मेरा मांग टीका है और नेकलेस है। अभी मैं जब कान के पहनूंगी ना बहुत ज़्यादा ब्लड निकलेगा मेरे कान से, क्योंकि मेरे कान का जो होल है वो छोटा पड़ गया और जो अंदर कान में घुसाने वाले इयररिंग्स थे वो मोटे हो गए। सारी ज्वेलरीज पहनने के बाद मेरी पिछौड़ी एडजस्ट कर रही है मेरी मम्मी। तो अभी मेरे घर वाले कन्यादान कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस हो रही है ये कन्यादान की पूजा हो रही है। और देखो गाइस ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि इसमें गोत्र दान होता है। जैसे मेरा गोत्र उपमन्य था तो अब मेरा हमेशा से गोत्र भारद्वाज हो जाएगा। मतलब कि मैं संदीप की पीढ़ी में संदीप की पूरी सब कुछ उनकी फैमिली में जो भी उनका सब कुछ है वो मैं उन्हीं की हो चुकी हूँ। तो ये मोमेंट फैमिली वालों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। मेरी मम्मी रोने लग गई थी तो बड़ी मुश्किल से चुप कराया। अब संदीप जी मुझे मंगलसूत्र पहनाने वाले हैं। हे भगवान हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रखना। बस आप ही के आशीर्वाद से हम यहाँ तक आए हैं, तो आप ही के आशीर्वाद से आगे भी साथ रहेंगे। तो ये पीला कपड़ा बहुत शुभ माना जाता है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसी को पहन के हम लोग साथ में आए एक दूसरे के पास और हमें बिठाया गया और मंगलसूत्र भी पहनाया गया। अभी थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट हो रहा है। कैसी लग रही हूँ मैं? अभी मैंने पिछौड़ी पहन ली है और सारा गोल्ड की ज्वेलरी सब पूरा टोटल हो चुका है। गाइस कैसी लग रही हो? संदीप जी तो मन ही मन में गुनगुना रहे होंगे आई गेस। चुनरी तेरी आए हाय झम लगो मेरी सुआ रंगीलित परा, झम लगो मेरी सुआ रंगीलित परा। अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकदी गुलाबी शरारा। तो दोस्तों इस टाइम मेरा पर्स मिल गया था और सब लोग खुश हो गए थे कि पर्स मिल गया। बाहर नहीं निकले सब सदमे में है ना, बाहर नहीं निकले सब। सुबह मेरे एक टोपी होगी, फिर बारात तैयार हुई तो फिर टोपी होगी थी। भाई साहब की टोपी पहन के लाया। कोई पर्स ढूंढने कहीं गया है, कोई कहीं गया है, कोई कह रहा है मैं बैंक्वेट हॉल में रुकती ही नहीं हूँ, मैं चले जाऊंगी। मेरी बहन कह रही थी तो सब कह रहे हैं आज सुबह से सबका सब कुछ खो रहा है। मामा जी तो कह रहे हैं मेरे को सबसे ज्यादा हंसी तो तब आई जब एक इंसान की सुर्ती खो गई। वो कह रहा है यार मेरी सुर्ती ढूंढ दो। फिर उन्होंने 3 लोग और लगाए सुर्ती ढूंढने में। मुकुटा ही नहीं लग रहा था। मेरी चाची ने, मम्मी ने, दादी ने, उनके पंडित जी ने, मेरे पंडित जी ने, सबने ट्राई किया, मेरा मुकुटा ही नहीं लग रहा था। और जो संदीप जी के बीच वाले भाई हैं राजू, उनके पेट में दर्द था, वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे। कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई मतलब शादी में ना इतनी सारी चीज़ें हुई है गाइस, उसके लिए तो मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी। अब बनने वाला है मेरे फोरहेड में डिज़ाइन, जो कि हमारे पंडित जी बनाने वाले हैं। ये भी बहुत सुंदर लगता है और पता है मेरे को तो अभी दिख रहा है ये, उस वक्त तक तो मुझे याद भी नहीं था कि मेरे फोरहेड पे डिज़ाइन भी बना। मैं नींद में इतनी ज़्यादा बेहोश थी शायद मेरे को नींद का नशा हो गया था, जो मुझे अभी दिख रहा है कि हाँ यार मेरे फोरहेड में भी डिज़ाइन बना था। अदरवाइज़ मुझे लगता था कि सिर्फ लड़कों के फोरहेड में बनता है। तो आप जो ये देख रहे हो ना पूरी हमारी कुमाऊनी ट्रेडिशन की शादी है। ऐसे मैंने अपने चाचा को देखा था जब वो उनकी शादी हुई थी, तो ऐसे पंडित जी ने उनके डिज़ाइन बनाया था। कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था सब कुछ। अभी देखो आज कैसी बनती है हमारी वीडियो। कैमरामैन तो बहुत अच्छे हैं हमारे। फाइनली मुकुटा पहन लिया है मैंने, अटका लिया है जैसे तैसे करके। अब हमारे फेरे होंगे। तो पंडित जी ने क्या किया, ये पूरा येलो कपड़ा पूरे मेरे जूड़े के साथ कवर अप कर दिया। वो इतना बड़ा जूड़ा दिख रहा था मेरा बाद में। अभी मैं संदीप की हो गई हूँ। तो सभी लोग क्लैपिंग कर रहे थे कि अब हमारी बहू हमारी हो गई है। तो सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया, मम्मी पापा चाचा चाची सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। यहाँ पे मम्मी रो रही थी तो मुझे भी रोना आ गया। जब पेरेंट्स रोते हैं ना तो हमें और ज़्यादा रोना आ जाता है कि वो क्यों रो रहे हैं, ऐसे रोएंगे तो फिर हम कैसे विदा होंगे, कैसे जाएंगे। तो चाचा ने टीका लगाया, अभी देखो पूजा करेंगे। मैंने अपनी शादी में 2-3 बार देखा कन्यादान के वक्त हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारी पूजा करते हैं।
और इसके बाद मेरे मम्मी पापा लोग सब लोग अंदर चले गए क्योंकि जो फेरे होते हैं ना वो नहीं देखते पेरेंट्स। तो मैं अभी श्री अग्नि देवता को तिलक चढ़ा रही हूँ, उसके बाद चावल, फिर उसके बाद उनकी पूजा करने के बाद हम ही उस अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेंगे और गाना गाएंगे। हम लोग नहीं गाएंगे, जब वीडियो बनेगी ना तो कैमरामैन और वीडियोग्राफर वीडियो जो एडिट करते हैं वो लगाएंगे ये वाला गाना। 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना। तो अभी होने वाले हैं हमारे 7 फेरे गाइस। साथ निभाना संदीप जी, निभाओगे ना संदीप जी? हाँ हाँ। यहाँ भी बहुत कॉमेडी हुई यार सच बता रही हूँ। हर एक फेरे के बाद एक सिक्का था, वो मैंने अपनी अंगूठी से फेंकना था, फिर संदीप उसको उठा के रख रहे थे। फिर मैं एक फेरा लगाऊंगी और फेरे लगाने में ना पूरे पंडित जी भी घूम जा रहे थे क्योंकि मेरा इतना भारी लहंगा था। वो पंडित जी कह रहे थे हमें ही सरका के ले जा दे रहे लहंगा तो उत्तर की तरफ अब घुटने पे गिराओ थोड़ा, फिर इधर एल्बो पे ले आओ, ये कोहनी, हाँ शोल्डर पे लाओ, कंधे पे। अंकल आप हाथ डालो। तो ये हमारी मांग भर दी है संदीप जी ने। हाथ डालो। अच्छा पहले दाहिना पाँव राइट पे, ये वाला। पंडित जी कह रहे हैं आज आप इनके पैर धो लो, बाकी कल से आपके पैर धोएंगे तो यहाँ पे सेम प्रोसेस होगी। मैं इनको टीका लगाऊंगी, फिर वैसे ही चावल चढ़ाऊंगी पैरों में, शोल्डर्स में, सर में चावल चढ़ाऊंगी संदीप जी के। कंधे में, फिर सिर में, थोड़ा फिर में पंडित जी कह रहे हैं एक दूसरे को खिलाओ पर दही मत खिलाना, नहीं तो ठंडा लग जाएगा। अब क्या होता है, ये कॉइन से दांत घिस के इस कॉइन को पीछे फेंकना होता है और देखना नहीं होता है पीछे। गोत्र कुंभ राशि संदीप शरण सपत्नी को बोलो। सिंह राशि मेघा नामी सौभाग्यवती देवी आद्य समय मंडपोपरि मंत्रवाड़। 10 दिन से भागा दौड़ी करके अब शादी भी हो गई और विदाई हो रही है, तो बहुत ज़्यादा रात भर की नींद भी पूरी नहीं हुई थी, ठंड भी लग गई थी, नाक से इतना ज़्यादा पानी आ रहा था, तो आंखों से तो कम नाक से ज़्यादा पानी आ रहा था, रोते रोते इतना ज़्यादा हालत बॉडी की ऐसी ख़राब हो चुकी थी। बट बहुत दुख हो रहा था यार अपने घर वालों से दूर होने में। तो दोस्तों, बेटियाँ जब घर से विदा होती हैं तो सोचो माँ बाप के अंदर क्या फीलिंग होती होगी कि बचपन से पाल पोस के हमने अपनी बेटी को बड़ा किया और आज वो हमसे विदा हो रही है। तो ये मोमेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि संदीप जी के घर में कौन से सॉन्ग में मैंने संगीत में अपने डांस किया और मेरा पार्लर का मेकअप, सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी संदीप जी के घर में जाऊंगी तो वहाँ पूजा भी होगी, फिर मैंने कुछ गाने भी गाए थे वो भी मैं आपको सुनाऊंगी।